हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरा सन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट का कंप्लीट होम मेन्यू। इस वीडियो में आप होम मेन्यू में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे और मैं ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एमएस पावर पॉइंट में होम मेन्यू के लिए और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट होम मेन्यू को बताया है। तो अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। बात है इस वीडियो की, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। एक एक करके सभी ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा कट। कट के लिए सबसे पहले हम इसमें कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे। मैंने लिख दिया मेरे ही चैनल का नाम, जैसे हीरा सन एजुकेशन। मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को कट करना, यहां से कट करके मैं यहां पर इसको लाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा मैं सेलेक्ट और यहां जाऊंगा, कर दूंगा कट और यहां आकर के और यहां मैं कर दूंगा इस पर जाकर के पेस्ट। ये मैंने कर दिया पेस्ट, तो ये यहां से कट करके यहां आ गया। अब इसके बाद है फिर कॉपी। कॉपी कॉपी का मतलब क्या है कि जहां से हम उस टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं वो टेक्स्ट वहां पर भी रहे और जहां पेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी रहे। मतलब ये है कि ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। पहले क्या हुआ था, कट में से यहाँ डायरेक्ट यहाँ से कट हो गया था, यहाँ पेस्ट हो गया था। कॉपी में ऐसा नहीं होता। कॉपी में क्या होता है, वो वहां पर भी रहता है और वहां पर भी रहता है। एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ आकर के यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो अगेन आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एंटर करेंगे, हम चाहते हैं कि और कॉपी हो जाए तो फिर से बस पेस्ट कर देंगे। हम चाहते और फिर से पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये अगेन होता रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, ये किसी भी फॉर्मेटिंग को, जैसे हमने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, रेड कलर ग्लो कर दिया इसको, अंडरलाइन और इटैलिक। मैं क्या चाहता हूं, ये पूरी फॉर्मेटिंग जो मैंने यहां जाकर के करी है, ये एक ही बार में पूरी फॉर्मेटिंग यहां से कॉपी करके इस पर करना चाहता हूं, इस वाले। तो मैं क्या करूंगा, इसमें रखूंगा मैं कर्सर और क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर। क्लिक हो गया। क्लिक के बाद ये ब्रश आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका वहां से कॉपी हो चुका है फॉर्मेट। और जिस पर आपको ये लगाना है उस पर जाकर के ये ब्रश की तरह, जैसे हम पेंट करते हैं घर में, उस तरह से ये फिरा देना है इस तरीके से। तो ये उसी में हो जाएगा। ये सिर्फ ओनली ऑन वन टाइम होता है। ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट की तरह हम बार बार कॉपी करते रहें, पेस्ट करते रहें, पेस्ट करते रहें। ये सिर्फ एक बार होता है। दोबारा हमको फिर से करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। इसे करना है तो इस पर इस ब्रश को हम क्या करेंगे, इस पर मार देंगे। ये मार दिया और ये बन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, न्यू स्लाइड। अब ये न्यू स्लाइड क्या है, हमने इसको कर दिया डिलीट। मान लो अभी क्या है, हमारी एक स्लाइड है, हम क्या चाहते हैं एक और आ जाए, तो इस पर हम कर देंगे क्लिक, तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी हमारी। हम चाहते हैं एक और आ जाए तो फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर ये क्लिक किया और आ गई। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये सेम टू सेम आ रही हैं सब, हम चाहते हैं ये डिज़ाइन नहीं, हमको और डिज़ाइन चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आइकन बन रहा है,
एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, वो जूम नहीं हो रहा है। इस पर आइकन पर ये क्लिक किया और ये आ गई हमारी डिज़ाइन। हम क्या चाहते हैं, ये वाली डिज़ाइन हो, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये वाली डिज़ाइन आ गई। लो, हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे ये डिज़ाइन दो, तो ये डिज़ाइन आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने सीखा कि स्लाइड को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये तो है हमारा स्लाइड और ये है आउटलाइन। आउटलाइन का क्या मतलब है, पहले हम एक ब्लैंक ले लेते हैं, बिल्कुल ये एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं है इस पर। आउटलाइन पर जाएंगे और अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारी सेकंड स्लाइड है, इस पर हम कुछ लिखना चाहते हैं बिना यहाँ पर जाए, सिर्फ यहाँ से। तो आउटलाइन पर क्लिक रखेंगे ऐसे करके, जैसे ये अभी इस पर है, क्लिक करेंगे आउटलाइन पर। और ये क्या है, ये जो छोटे छोटे ये 1 2 3 4 ये बन रहा है, और उसके सामने ये छोटे छोटे डब्बे बन रहे हैं, ये है हमारी स्लाइड। हम जिस डब्बे पर क्लिक कर देंगे हम उसी स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। अभी जहां पर ये ग्रीन हो रहा है, दिख रहा होगा, जो डब्बा ग्रीन हो रहा है इसका मतलब ये है हम उस स्लाइड पर हैं। मैं चाहता हूँ नहीं 5 स्लाइड, तो 5 पर पहुंच जाएंगे। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस 5 स्लाइड पर यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिखूँ, और वो यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ क्लिक करूँगा और लिखना कर दूंगा स्टार्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ क्या हो गया, 6 स्लाइड आ गई एंटर करने पर। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मुझे इसी में आगे तक लिखना था। एंटर तो करना पड़ेगा क्योंकि लाइन चेंज करनी है। तो एंटर करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक न्यू स्लाइड। हम चाहते हैं नहीं न्यू स्लाइड नहीं आए, तो उसके लिए हम एंटर करके एक बार टैब दबा देंगे और हम वापस से आ जाएंगे अपने इस सेक्शन में, और यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब हम कितना भी डेटा लिखें और एंटर करते रहें, अगली स्लाइड नहीं आएगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। अब हमने लिख लिया, मान लो हमारा टेक्स्ट पूरा हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई साहब, अब हम वापस जाना चाहते हैं और 6 स्लाइड इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये तो हमने 5 में लिख लिया डेटा। अब हम चाहते हैं कि एक 6 स्लाइड आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब दबा देंगे और 6 स्लाइड आ जाएगी। इसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं, लिख देंगे, एंटर दबाएंगे, 7 स्लाइड आ जाएगी। लेकिन अगेन हमें क्या करना है, एंटर दबाने के बाद टैब दबा देना है, तो हम उसी में स्लाइड में काम कर सकते हैं। अब हम जितना चाहें उतना काम यहाँ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या चाहते हैं, अभी हमें इसमें फॉर्मेटिंग भी करनी है, मतलब कलर को रेड करना है, किसी को बोल्ड, किसी को इटैलिक। तो हम चाहते हैं कि यहाँ ना जा करके हम यहीं से सारा काम करें। तो क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ इसको क्या करना, रेड कलर करना। तो जैसे इसको सेलेक्ट करके रेड पर दबाएंगे तो यहाँ पर ये रेड हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ है एक्चुअल में। इसको हम क्या चाहते हैं, इस डेटा को, इसको चाहते हैं हम ये, मान लो ये कलर ब्लू कलर, क्लिक करेंगे ये ब्लू हो गया, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है वो कहाँ है, यहाँ पर ब्लू हो गया टेक्स्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो 6 स्लाइड है, यहाँ कंट्रोल Z कर देते हैं, कि ये जो 6 स्लाइड है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल है, इसका जो हम साइज है वो बड़ा कर देते हैं। चलो, यहाँ से हमने साइज बड़ा कर दिया, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, मान लो 40 कर दिया, तो ये देखो ये बड़ा हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं छोटा हो जाए, अगेन फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम 16, तो ये छोटा हो गया। कुल मिला के बात ये है कि आउटलाइन जो व्यू है, हम इसी में अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एनीथिंग। जो हम पूरा काम यहाँ से करते हैं डायरेक्ट, जैसे ये अब मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ जो काम हम यहाँ से करते हैं वही पूरा काम हम कहाँ से कर सकते हैं, आउटलाइन से। यहाँ जो हम डेटा लिखते हैं यहाँ पर, वो सारा कहाँ पर रहता है, वो पूरा डेटा आउटलाइन में ही रहता है। तो हम फॉर्मेटिंग चाहे यहाँ से करें, चाहे हम टेक्स्ट यहाँ लिखें, या यहाँ से फॉर्मेटिंग करें यहीं पर लिखें, दोनों जगह कहीं से भी कर सकते हैं। वैसे हम मोस्टली करते तो काम यहीं से हैं, लेकिन
अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको सीखना तो सब चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस पर मैंने किया क्लिक, तो 1 मिनट, शायद मान लो हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ये हमने ले ली न्यू। ओके, अब अगला यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब है लेआउट। लेआउट क्या होता है? ये जो स्लाइड है इसका डिज़ाइन कैसा चाहते हैं आप, कौन सी डिज़ाइन चाहते हैं, इसमें कौन सा लेआउट चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें है वो सारी डिज़ाइनें आपके शो हो जाएंगी, और आपको जो पसंद आए उस पर क्लिक करिए वही डिज़ाइन आ जाएगी। फिर से हम चाहते हैं कि नहीं मुझे यही वाली चाहिए, टाइटल एंड स्लाइड वाली, इस पर क्लिक कर देंगे ये आ जाएगी। तो लेआउट से हम क्या कर सकते हैं, लेआउट से हम स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो स्लाइड चाहिए हम जिस तरह की चाहिए वो ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है रीसेट और डिलीट। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये दोनों। कैसे हैं देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया, मेरे चैनल का नाम लिख लेता हूँ मैं, हीरा सन एजुकेशन। ये मैंने हीरा सन एजुकेशन लिखा, सेलेक्ट किया, इसको मैंने ग्लो कर दिया थोड़ा सा, और कलर जो है भाई साहब मैंने कर दिया यहाँ रेड, और रेड के बाद मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, एक और स्लाइड ले लेंगे, ऐसे करके ये इस पर क्लिक रखेंगे और शिफ्ट प्लस एंटर कर देंगे, तो जो ऊपर स्लाइड होगी उसके नीचे एक सब स्लाइड ऐड हो जाएगी टाइटल वाली। अब यहाँ मैंने कुछ लिख दिया, ये लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, 2 स्लाइड। अब मैंने 2 नंबर वाली स्लाइड पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये स्लाइड क्या हो जाए, ये वाली डिलीट हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट स्लाइड कर दें। दूसरा तरीका है इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट कर दें। तो दोनों तरीके में से हम कोई एक तरीका यूज करते हैं। मान लो मैं यहीं से डिलीट करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगी। अगेन वापस आ जाते हैं कंट्रोल जेड से। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यहीं से डिलीट करें, तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। अब हमने डिलीट को तो समझ लिया, रीसेट ऑप्शन समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रीसेट क्या होता है, जो भी हमने अप्लाई किया, जो भी चेंजेस किए, उन सब को रीसेट करके जो डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे हम कंपनी का मान लो मोबाइल खरीदने जाते हैं और कुछ दिन चलाते हैं, कुछ सेटिंग बिगड़ गई, कुछ मोबाइल ठीक नहीं चलता है या हैंग होने लगता है, तब हम क्या करते हैं उसको रीसेट करते हैं। तो हमने जो भी सेटिंग खराब की, कुछ भी किया, वो सब क्या हो जाती है, डिलीट, रीसेट हो जाता है, और जैसा कंपनी से आया था वो सेटिंग उसमें अप्लाई हो जाती है। तो अब यहाँ क्या था कि यहाँ पर ये जब हमने टेक्स्ट लिखा था तो ना तो वो उसका रेड कलर था, ना वो अंडरलाइन था, और ना वो ग्लो कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने खुद से किया है तो इसी को हमें रीसेट करना है, और वापस जैसा हमारा टेक्स्ट था हमको वैसा ही लाना है जो एक्चुअल में होता है। तो स्लाइड पर क्लिक करेंगे और रीसेट पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा वैसा ही हो जाएगा। शुरुआत में हमने यही लिखा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हैं ऑप्शन फॉन्ट से रिलेटेड। तो क्या है फॉन्ट से रिलेटेड, यहाँ से तो हम कर सकते हैं क्या, फॉन्ट स्टाइल चेंज। मान लो मुझे ये वाली चाहिए, ये कर देंगे, मुझे ये चाहिए, ये वाला कर देंगे। तो यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज कम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये है बोल्ड, इसको गहरा कर सकते हैं, ये इटैलिक यानी टेढ़ा कर सकते हैं, इससे अंडरलाइन, और इससे बीच में से इसको काट सकते हैं। और ये है ग्लो करने के लिए, ग्लो देखो, ग्लो का मतलब चमक जाए थोड़ा सा। जैसे मैं फिर से लिख लेता हूँ, मेरे चैनल का नाम हीरा सन एजुकेशन, सेलेक्ट किया और ग्लो पर क्लिक कर दिया। अब देखो ये थोड़ा सा एकदम चमकने लगा,
अभी कैसा था, वापस करते हैं, देखो कंट्रोल Z किया, अभी ये कैसा लग रहा है, एकदम सिंपल। सेलेक्ट करेंगे और ग्लो पर क्लिक कर देंगे, ये देखो थोड़ा सा ये लाइट होने लग जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ये है, ये क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी जो ये कैरेक्टर हैं एकदम क्या है, सब चिपक रहे हैं एक दूसरे से, इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हमने किया सेलेक्ट और यहाँ गए कैरेक्टर स्पेसिंग में, एक तो है वेरी टाइट, अभी क्या है सेलेक्ट नॉर्मल, हम क्या चाहते हैं वेरी लूज, एकदम एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तो वेरी लूज करेंगे, ये लूज हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा लूज रहे, ज़्यादा लूज ना रहे, तो ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से हट जाएंगे। हम चाहते हैं वेरी टाइट, एकदम चिपक जाए बिल्कुल टाइट, अगेन हम क्लिक करेंगे वेरी टाइट पर, क्लिक करते ही ये वेरी टाइट एकदम एक दूसरे से क्या हुआ, चिपक गए। वापस से अगर हम नॉर्मल कर देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वही हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे फिर से इसको हम, और ये है ऑप्शन हमारे फ़ॉन्ट का ही, इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट। यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से भी, यहाँ से हम क्लिक करते जाएंगे फ़ॉन्ट बढ़ता जाएगा, ये है इंक्रीज फ़ॉन्ट और ये है डिक्रीज, क्लिक करते जाएंगे फ़ॉन्ट डिक्रीज होता चला जाएगा। ये है हमारा फ़ॉन्ट कलर, अभी क्या है फ़ॉन्ट कलर ब्लैक, मैं चाहता हूँ नहीं रेड हो जाए, रेड पर क्लिक कर दूंगा। इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब इसमें से मुझे जो भी कलर चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे, वही कलर आ जाएगा। अब ये है हमारा क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये जो हमने फॉर्मेटिंग की, इसको टेढ़ा कर दिया, कलर डाल दिया, ये सारी फॉर्मेटिंग क्या हो, हट जाए इस पे से बिल्कुल, जैसा नॉर्मल टेक्स्ट था वही हो जाए। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, ये सब फॉर्मेटिंग हट जाएगी और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही हो जाएगा। अब आगे है, आगे क्या है हमारा, इसको एक बार सीधा कर लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ से लिया और इसे दिखाने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर, इसको कट कर दूंगा और इसको भी कर दूंगा मैं कट। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, एक ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स और इसमें लिख दिया मेरे चैनल का नाम मैंने, हीरासन एजुकेशन। दूसरी लाइन लिख दी माय नेम हितेश कुमार, और यहाँ लिख दिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ये मैंने लिख दिया। सबको सेलेक्ट करूंगा, मैं चाहता हूं इस पर क्या आ जाए, नंबरिंग आ जाए या आउटलाइन आ जाए, तो यहाँ जाएंगे और इसमें से मुझे जो भी आउटलाइन पसंद है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, वो यहाँ पर वही आ जाएगा। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज पहले बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो सेलेक्ट है, यहाँ जाएंगे, ये रहा बुलेट लिस्ट, अगर हमको बुलेट लिस्ट चाहिए तो इनमें से जो भी चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे, मान लो मुझे राइट चाहिए राइट। अब है नंबरिंग, नंबरिंग कौन सा चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, वही नंबरिंग यहाँ आ जाएगा। अब है हमारा ये लेफ्ट राइट और सेंटर, राइट करेंगे राइट में आ जाएगा और लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और ये सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये डेटा सेंटर में आ जाएगा। ये है जस्टिफाई, जस्टिफाई कर देंगे तो डेटा एकदम दोनों तरफ से इक्वल हो जाता है। ये एमएस वर्ड में ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला ऑप्शन, यहाँ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब अगला ऑप्शन है इसमें, पहले ये है डिक्रीज इन लिस्ट लेवल और इनक्रीज। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो लेवल है यहाँ, ये जो चिपका हुआ है इधर, ये इधर उधर यानी इंडेंट, एमएस वर्ड में इसको इंडेंट कहते हैं और इसमें इसको ये कह देते हैं ठीक लिस्ट।
तो ये रहा, देखो नीचे आ रहा है इंडेंट, आ रहा है डिक्रीज द इंडेंट लेवल। तो हम इंडेंट चाहते हैं कि नहीं लेफ़्ट की तरफ हो जाए, ये लेफ़्ट आ जाएगा। हम चाहते हैं कि लेफ़्ट से हट जाए थोड़ी सी इंडेंट, तो ये इधर क्लिक कर देंगे राइट वाले पर। अब है हमारा ऑप्शन कौन सा, कॉलम्स। इसके लिए हमें चाहिए डेटा, और इसको कर लेंगे हम डिलीट, नहीं डिलीट नहीं करते हैं, डेटा तो चाहिए। ये कर दिया, बुलेट हटा देते हैं इस पर, यहाँ जाएंगे नन कर देंगे, और थोड़ा सा टेक्स्ट और लिख लेंगे इसमें, ऐड कर लेंगे कुछ भी ऐसे करके। ये मैंने कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लिया रैंडम, ये लिख लिया, ये लिख लिया, यहाँ से इसको बड़ा कर लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये कैसे है, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन डेटा है। मैं क्या चाहता हूँ, ये कॉलम में डिवाइड हो जाए, यानी यहाँ से ये हट जाए, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर आ जाए। तो मैं क्लिक करूँगा इस पर, ये तो अभी 1 कॉलम में है ये डेटा पूरा, 2 कॉलम कर दूंगा तो ये 2 में हो जाएगा। ओके, अगेन फिर से सेलेक्ट करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि नहीं अब ये 3 में हो जाए, तो ये 3 कॉलम में हो जाएगा, ये देखो 3 में हो गया। ओके, और यहाँ से ये है जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर 3 कॉलम में हो गया। 2 में चाहते हैं तो 2 पर क्लिक करेंगे, 2 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है फिर पहले इसे सब सेट कर लेते हैं पहले की तरह। ये हमने सेलेक्ट किया। आगे क्या है, जो है स्पेसिंग, इसके बीच की स्पेसिंग, ये जो स्पेस है इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं यहाँ से, इस ऑप्शन से लाइन स्पेसिंग से, यानी इस वाले स्पेस को, ये जो गैप आ रहा है इतना, इसके बीच में हम कितना गैप चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी 1.0 पर है, हम चाहते हैं ये 3.0 पर हो जाए। तो जैसे ही हम 3.0 करेंगे तो इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। फिर से कर लेते हैं, और अब मैं चाहता हूं कि नहीं यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाए, 1.5 हो जाए, तो ये 1.5 में इतनी गैप आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इससे, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में, वो अपना फीडबैक ज़रूर दें। आगे देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ पहले, एक्स्ट्रा, इसको भी मैंने हटा दिया। सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। पहला है हॉरिजेंटल टेक्स्ट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है वो हॉरिजेंटल ही है। मैं चाहता हूँ इसको रोटेट 90 डिग्री, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये ऐसे हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये इस तरीके से हो गया। पहले इसको ऐसे बढ़ा देंगे क्योंकि वो छोटा था इसलिए। ओके, हो गया। वापस से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं कंट्रोल Z से। ये अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन में, ये कह रहा है कि जो ABCD, ये देखो इधर से ये इधर से, यानी उल्टा हो जाएगा एकदम। क्लिक करेंगे ये उल्टा हो गया, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे तो ये दिखने लगेगा, इफेक्ट दिख रहा होगा। कंट्रोल Z से सब वापस कर लेते हैं, ठीक एकदम। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आते हैं अलाइन टेक्स्ट। अब अलाइन टेक्स्ट क्या है, ये अभी कहाँ पर है, ये टेक्स्ट है आपका बॉटम में, नहीं मिड में है। हम क्या चाहते हैं, ये बॉटम में आ जाए, ये टेक्स्ट बिल्कुल नीचे। अभी देखो यहाँ कितनी स्पेसिंग है, और यहाँ मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल इस लाइन से सट करके आए एकदम। तो बॉटम पर क्लिक कर देंगे, ये बॉटम में हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम चाहते हैं कि ये टॉप में थोड़ा सा ऊपर आए, तो टॉप पर क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा बढ़ गया। आपको इफेक्ट ज़रूर दिख रहा होगा। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, देखना। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से गया, मैं क्या चाहता हूँ बॉटम बिल्कुल नीचे। ये क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा इफेक्ट आपको ज़रूर दिखा होगा। अब टॉप करूँगा तो अच्छे से दिखेगा। जैसे ही मैं टॉप कर दूंगा तो ऊपर की ओर जाएगा ये। तो ये मैंने क्लिक किया तो हल्का सा ये
बढ़ा। तो इससे आप ये कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना स्मार्ट आर्ट में। जैसे कि ये आ गए, ये दिख रहा होगा प्रीव्यू कि ये क्या बनाएगा, देखो इस तरीके से। यानी हम जिस भी आर्ट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो ये बन गया हीरासन एजुकेशन। अब इस आर्ट में चला गया और इसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे हीरासन क्या है, कौन है, ये क्या है। तो हीरासन एजुकेशन क्या है, एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको मिलती हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे कोर्सेज पर कंप्लीट फ्री वीडियो, और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की भी आपको यहाँ पर सेवा उपलब्ध है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला अब हम बढ़ते हैं, यहाँ से है टेक्स्ट बॉक्स, जो कि हमने यहाँ देखा था। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, पहले हम इसको सबको डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट करेंगे। इसको भी हम यहाँ क्लिक कट, यहाँ से लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है, कहीं पर भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने का काम करता है। इसको लेंगे और ड्रैग करके इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं। हमें फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो क्लिक करेंगे और यहाँ लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे और इसमें जो भी चाहे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं ओनली। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है, फिर ये हमें कुछ टूल बार दे रखे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनको हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, एक ये वाला ले लेते हैं, ये दो। इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ हम जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही इस पर इसके जो फॉर्मेटिंग बार है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको हम फिल करना चाहते हैं रेड कलर से। ओके, अब ये रेड कलर। अब ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया कि आगे ऑप्शन जो है वो इसके ही है। यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करके उसे बना सकते हैं। अब ये है अरेंज। अरेंज का मतलब कि ये जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं इनको कहाँ कहाँ लगाना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो रेड है वो इस ब्लू के पीछे चला जाए और ब्लू है वो ऊपर यानी कि फ्रंट आ जाए। तो मैं रेड पर क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और इसको कर दूंगा मैं सेंड टू बैक। जैसे ही मैं सेंड टू बैक करूँगा तो रेड है वो बैक यानी पीछे चला गया और जो ग्रीन है वो ब्लू वो ऊपर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ फिर से कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पीछे ही चाहिए। तो मैं इसे फिर से कर दूंगा सेंड टू बैक, रेड ऊपर आ जाएगा। अब है आपका क्विक स्टाइल। अब क्विक स्टाइल क्या है, पहले इसको सबको डिलीट कर लेते हैं। कट और ये कट और ये कट। क्विक स्टाइल के लिए हमें पहले इंसर्ट करना होगा यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मान लो प्रोसेस नहीं, मैं ये ले लेता हूँ, ये ओके किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कलर आ रहा है यहाँ पर ब्लू ब्लू, इसमें मैं कुछ और चाहता हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, क्विक में गए और यहाँ से मुझे जो भी चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। मुझे इसमें ये वाला कलर चाहिए, इसे सेलेक्ट करूँगा, ये इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। क्विक स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे। मुझे इसका भी चेंज करना है, क्लिक करेंगे, क्विक स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से मैं ये चाहता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं क्विक स्टाइल से। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, यहाँ से कर दिया कट और यहाँ से कुछ अब हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये किया, उसके बाद ये कर दिया। अब जाते हैं हम आगे, अरेंज सीख लिया, क्विक सीख लिया। अब फिल। फिल क्या करता है, ये भरने का। जैसे ये है हमें, अब इसमें क्या है ब्लू कलर, मुझे इसे फिल करना है कि मुझे चाहिए इसमें रेड कलर, तो रेड फिल हो जाएगा। इसमें मुझे चाहिए कौन सा कलर, मान लो ये येलो,
तो येलो पर क्लिक कर देंगे तो फिल क्या करता है, किसी को भी भरने का काम। अब है आउटलाइन, शेप आउटलाइन। ये सब क्या है, ये शेप है। अभी इसका आउटलाइन क्या है, इसका आउटलाइन है ब्लू। मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन ब्लैक, तो इस पर क्लिक करूँगा और ब्लैक पर क्लिक कर दूंगा, ये ब्लैक आउटलाइन हो जाएगी। येलो है, येलो का जो आउटलाइन है वो क्या है, ब्लू। ब्लू की आउटलाइन हम चाहते हैं यहाँ पर रेड हो जाए, तो ये रेड पर क्लिक कर देंगे, रेड हो जाएगी। अगला है शेप इफेक्ट, यानी कि शेप को सेलेक्ट करेंगे और शेप इफेक्ट पर जाएंगे, इसमें कैसा इफेक्ट चाहते हैं, शैडो वाला। शैडो में ये आ जाएंगे, इस तरीके से ये दिखने लगेगा, जैसे ये ग्लो में, ग्लो जाते हैं, ग्लो ठीक दिखेगा। ग्लो में गए और ये कर दिया हमने, और ये करने लगा देखो ग्लो। इसके बॉर्डर पर क्या आने लगी, एक लाइट सी अलग से ग्लो करने लगा। तो ये ऑप्शन है हमारा कहाँ पर, ये जो है शेप इफेक्ट। फिर है फाइंड, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया हितेश, हितेश लिख दिया। अब जाएंगे हम कहाँ पर, फाइंड पर, और ये फाइंड आ गया, और फाइंड में लिख देंगे हमें ढूंढना है किसको, हितेश को। और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये पहुंच गया वहीं पर, इस पर, हितेश पर। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। फिर है रिप्लेस, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, ऊपर आ गया हितेश। अब हितेश को हम चाहते हैं कि ये 45 से रिप्लेस हो जाए, तो हम यहाँ अगेन रिप्लेस पर कर देंगे क्लिक, और रिप्लेस हो जाएगा 45 से रिप्लेस। अगला है फिर इसमें सेलेक्ट, सेलेक्ट पहला है सेलेक्ट ऑल। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। और इसमें है फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा न्यू स्लाइड में ये ऑप्शन रह जाता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, और रीयूज स्लाइड। इन तीनों का हम मतलब इसमें समझ लेते हैं कि तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहला है डुप्लीकेट स्लाइड, यानी किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ, जैसे हीरा सन एजुकेशन, ये मैंने एंटर कर लिया। इसको कलर दे देता हूँ और इसको कर दिया इटैलिक। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी की एक और डुप्लीकेट स्लाइड बन जाए। अभी क्या है, एक स्लाइड है, मैं चाहता हूँ यही डुप्लीकेट सेम, ये हीरासन लिखा हुआ एक और इसी की डुप्लीकेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जाऊँगा न्यू स्लाइड में, और यहाँ से कर दूंगा मैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यानी जिस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो स्लाइड क्या हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, उसी की एक कॉपी बन जाए। तो क्लिक करेंगे, इसकी डुप्लीकेट ये बन चुकी है, ये देखो, ये एक स्लाइड है और ये एक स्लाइड है, डुप्लीकेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें दोस्तों, नेक्स्ट है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, और ये पावर पॉइंट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेस्ट फीचर है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हम क्या चाहते हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, और हमारा नोटपैड हो गया, अगर उसमें हमारा कोई डेटा है और उस डेटा को हम लाना चाहते हैं MS पावर पॉइंट में, तो वो हम किसके ज़रिए लाएंगे, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन के ज़रिए। तो सबसे पहले एक MS वर्ड की फाइल बना लेते हैं और उसमें कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। रेंड बेटवीन से रैंडम डेटा इंसर्ट कर लेंगे, ये मैंने किया, ऑल सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये बन गई हमारी एक फाइल MS वर्ड की। इसको कर लेते हैं हम Ctrl+S से सेव, नाम दे देते हैं हम इसका, हम नाम दे देते हैं मान लो UU, 4 बार UU दे दिया, सेव कर देंगे। इसको कर देते हैं हम यहाँ से कट, और अब जाते हैं हम MS पावर पॉइंट में। अब हम क्या चाहते हैं, इन सबको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, इस स्लाइड को भी यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, और इसको भी यहाँ से डिलीट।
अब जाते हैं हम न्यू स्लाइड के स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें वो अपनी MS वर्ड की फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। हमारी MS वर्ड की फाइल थी डॉक्यूमेंट में, ये UU करके थी, UU नाम था, UU। ये क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे तो हमारा जितना डेटा था MS वर्ड में वो सब किस में आ जाएगा, MS पावर पॉइंट में आ जाएगा। 1 बाय 1 एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ एक स्लाइड पर आएगा। 10 पैराग्राफ होंगे तो इसमें 10 स्लाइड ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब आप देख रहे होंगे कि 3 स्लाइड के बाद एक स्लाइड यहाँ पर खाली है। तो ये इसका अपना रूल है जो भी हो, लेकिन हम इसे काट भी सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर लेंगे। जो भी हमारी ब्लैंक स्लाइड रह गई है उसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये हमने सब डिलीट कर ली जो हमारी ब्लैंक थी। अब हमारे सारे पेज एकदम क्लियर है। अब जैसे ये डेटा ऊपर जा रहा है, ये देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के, जब ये तीर का निशान आ जाए चारों तरफ वाला, उसे पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे और ये हमारा डेटा एकदम ठीक आ जाएगा। अब ये डेटा ठीक क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा है बहुत ज़्यादा बड़ा और प्रेजेंटेशन जो ये स्लाइड है उसका पेज है छोटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा का साइज कर देंगे कम, जैसे मैंने कर दिया 28। तो अब ये ईजिली इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। ये देखो अच्छे से फिट हो गया। और अच्छे से करने के लिए इसको इस तरह से बढ़ा देंगे और नीचे वाला ये जो है इसको हम कर देंगे, यहाँ एक बार करेंगे क्लिक और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से कट कर देंगे सीधा सीधा और इसको अब इस तरह से नीचे बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा हमारा एकदम फिट। इसी तरह से हम पूरे डेटा को फिट कर लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अब बात करते हैं रीयूज स्लाइड। इसका क्या मतलब होता है, पहले हम इस सब को बैक कर लेते हैं एकदम, तब हम यूज करते हैं रीयूज स्लाइड। ये मैंने सब बैक कर लिया, ये आ गई ब्लैंक स्लाइड 1। अब हम जाएंगे रीयूज स्लाइड पर। रीयूज स्लाइड का मतलब क्या होता है कि पहले से अगर हमारी कोई स्लाइड बनी हुई है पुरानी, उस स्लाइड के कुछ कंटेंट को या पूरी स्लाइड को या एक स्लाइड को हम इस स्लाइड में यूज करना चाहते हैं तो हम किससे यूज करेंगे, रीयूज स्लाइड से। क्लिक करता हूं यूज रीयूज स्लाइड, इधर ये पॉपअप आ जाएगा और हम यहाँ करेंगे ब्राउज और ब्राउज करेंगे। ये एक कह रहा है ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में अगर हो आपकी तो वहां से उठा लीजिए। तो हमारा लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, हम कहेंगे ब्राउज, कहाँ से, स्लाइड ब्राउज कीजिए फाइल। फाइल पर क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी प्रेजेंटेशन, जितनी भी ओल्ड प्रेजेंटेशन होंगी। हम इनमें से एक कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा तो ये सारी स्लाइड इधर आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5। अब मैं जिस पर भी यहाँ क्लिक कर दूंगा वो स्लाइड इधर ऐड हो जाएगी। मान लो मैं 1 पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड हो गई। फिर से मैं 2 पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड हो जाएगी। मैं 3 पर क्लिक कर दूंगा, ये ऐड हो जाएगी। और मैं 6 पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगी। तो ये है हमारा ऑप्शन रीयूज स्लाइड। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको रीयूज स्लाइड बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब तो ये होता है हमारा MS पावर पॉइंट का होम मेन्यू कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट इंसर्ट मेन्यू सीखेंगे पावर पॉइंट का। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।